हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो एक रिपोर्ट निकल कर सामने आ रही है जहां पर ये बताया जा रहा है कि अब मोरक्को के बाद ग्रीस जो है ये टाटा वेब में इंटरेस्ट शोकेस कर रही है और ग्रीक आर्मी जो है इस व्हीकल को इवेल्युएट करने वाली है लोकल कंडीशन के हिसाब से, क्योंकि वो अपनी इन्फेंट्री को मॉडर्नाइज करने का प्लान कर रहे हैं और इस प्लान में जो टाटा वेब है वो एक आइडियल ऑप्शन के रूप में नज़र आ रही है। तो टाटा वेब, चाहे आप इसे व्हील आर्मर पर्सनल कैरियर कह लें या फिर इसको आप इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल में भी मॉडिफाई कर सकते हैं, काफ़ी कैपेबल व्हीकल है। इसको लेकर हम कई बार बात कर चुके हैं। जब बात आ रही थी कि हम स्ट्राइकर लेने वाले हैं तब भी हमने कंपैरिजन किया था और बताया था कि कहीं भी स्ट्राइकर इससे बेटर नहीं है, उल्टा ये स्ट्राइकर से बेटर कई मामले में है और ये चीज़ कई कंट्रीज़ नोटिस कर रही हैं। परेशानी यहाँ पर यह है कि हमारी खुद की आर्मी ये चीज़ नोटिस नहीं कर पा रही है और अभी तक इनको लेकर सिग्निफिकेंट ऑर्डर्स नहीं दिए गए हैं। इन व्हीकल्स की रिक्वायरमेंट एग्जिस्ट करती है पर अनफॉर्चुनेटली जिस तरीके से इनको लिया जाना था वैसा ट्रेंड दिखाई नहीं दे रहा है। वहीं पर मोरक्को ने इन व्हीकल्स को एक्वायर किया और इनको लोकली मैन्युफैक्चर भी करेंगे मिनिमम 30% इंडिजिनस कंटेंट के साथ, और अब ग्रीस भी यहाँ पर इसको इवेल्युएट कर रहा है और जो परफॉर्मेंस फिगर वहाँ पर सर्कुलेट हो रहे हैं जिसके अंतर्गत इसको कंपेयर किया जा रहा है कंपैरेबल व्हीकल्स से, वहाँ परफॉर्मेंस आपको टाटा वेब की ज़्यादा बेहतर मिल रही है। ये व्हीकल एम्फीबियस भी है, पावर टू वेट रेशियो यहाँ पर ज़्यादा बेटर है, प्रोटेक्शन लेवल यहाँ पर ज़्यादा बेटर है। स्टेनाक 3 का प्रोटेक्शन आपको एज ए स्टैंडर्ड यहाँ पर मिलता है जो कि स्टेनाक 4 पर अपग्रेड किया जा सकता है। साथ में आप इसमें मॉडिफिकेशन कर सकते हैं इसकी ऑफेंसिव कैपेबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए, जिसके अंतर्गत चाहे आप 30 मिलीमीटर की कैनन यहाँ पर लगा लें, इवन 105 मिलीमीटर की कैनन भी यहाँ पर आप लगा सकते हैं और आर्मर पर्सनल कैरियर के रूप में 10 से 12 लोग आप कैरी कर सकते हैं। और साथ में ये व्हीकल एम्फीबियस है जो कि कई इसकी कैटेगरी में व्हीकल्स नहीं हैं। तो कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर आप इसको कह सकें कि यहाँ पर ये सफिशिएंट परफॉर्मेंस नहीं देता है इसलिए इसको ओवरलुक किया जा रहा है। अनफॉर्चुनेट है कि इसको ओवरलुक किया जा रहा है जबकि हमने इसको हाई एल्टीट्यूड एरियाज़ में टेस्ट कर रखा है, आर्मी ने इनको यूटिलाइज़ किया है रिक्वायरमेंट आने पर और परफॉर्मेंस से कहीं भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ा है या फिर कहीं भी ऐसा नहीं देखा गया है जहाँ पर इसकी परफॉर्मेंस से सेटिस्फैक्शन ना मिला हो। और उसके बाद भी जब यहाँ पर इंपोर्ट की बात करी जाती है तो सवाल उठना जायज़ है और उठने भी चाहिए। इवन जो महिंद्रा द्वारा मैन्युफैक्चर्ड CBRN व्हीकल है उसमें भी जो कैपेबिलिटी मिलती है वो इसके कंपैरेबल जो व्हीकल्स हैं उसमें नहीं मिलती है और वो सेकेंड जनरेशन के वेब है जहाँ पर वज़न और कम हुआ है, कैपेबिलिटी फर्दर इम्प्रूव हुई है। तो इस व्हीकल का पोटेंशियल बहुत अच्छा है और ये चीज़ अब एक्सपोर्ट मार्केट में भी दिखाई दे रही है। तो ये एक ऐसा व्हीकल बन गया है जिसको हमारी खुद की आर्मी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से डेवलप किया गया है, क्योंकि ये DRDO का ही डिज़ाइन है, लेकिन हम ही इनको ऑपरेट नहीं कर रहे हैं। दूसरी जो मिलिट्रीज़ हैं उनको इसमें खूबियाँ दिखाई दे रही हैं, वहीं पर हम अपनी रिक्वायरमेंट को लेकर बैठे हुए हैं। यहाँ पर जो पावर टू वेट रेशियो मिलता है ऑलमोस्ट 27.9 हॉर्स पावर पर टन का मिलता है। इसके कंपैरिजन में जो व्हीकल्स हैं जो कि जर्मन है, अमेरिकन है, स्विट्ज़रलैंड में मैन्युफैक्चर्ड है, वहाँ पर 20 के आसपास का पावर टू वेट रेशियो मिलता है। तो ये व्हीकल भारी ज़रूर है पर इंजन भी यहाँ पर उतना ही पावरफुल लगा हुआ है। तो अगर कहीं पर रिक्वायरमेंट कम भी पड़ती है तो ये हमारा खुद का व्हीकल है, हम इसको अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं। ऑप्शंस अवेलेबल है। वेब के साथ चाहे आप इम्पोर्टेड टरेट को लगाकर वेपन्स इंटीग्रेट कर सकते हैं, जेवलिन को इंटीग्रेट कर सकते हैं या फिर 105 मिलीमीटर की कैनन भी लगा सकते हैं। इवन प्रोटेक्शन लेवल आप मॉडिफाई कर सकते हैं। मोरक्को ने अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो इंटरनल सीटिंग है उसको मॉडिफाई करवाया है। जब इतना पोटेंशियल एग्जिस्ट करता है तो हमें यहाँ पर कमी क्यों दिखाई दे रही है? तो ये एक अनफॉर्चुनेट स्टोरी है। हम आत्मनिर्भरता की बात ज़रूर करते हैं, सेल्फ R&D की बात करते हैं, लेकिन जो चीज़ हमने अच्छी बनाई हुई है उसको सपोर्ट यहाँ पर दिखाने की जब ज़रूरत है तो हम खुद ये काम नहीं कर रहे हैं। और इस व्हीकल को लेकर कोई एक पॉइंट ऐसा नहीं है जिसको उठाकर ये कहा जा सके कि आर्मी की रिक्वायरमेंट है और ये यहाँ पर बैठ नहीं रहा है, जिसकी वजह से आर्मी इसको ओवरलुक कर रही है। तो काफ़ी अनफॉर्चुनेट सी कंडीशन है। ये चीज़ और ज़्यादा प्रोमिनेंट तब हो जाती है जब इसको एक्सपोर्ट ऑर्डर मिल रहे हैं जो कि ये शोकेस कर रहे हैं कि प्रोडक्ट में कोई कमी नहीं है। ऑल्दो एक अच्छी न्यूज़ अभी निकल कर सामने आई है कि स्ट्राइकर को लेकर अब आर्मी कम इंटरेस्ट शो कर रही है, लेकिन वेब के बड़े ऑर्डर्स कब दिए जाएंगे इसका सब इंतज़ार कर रहे हैं। होपफुली ये हो और ये जो
ब्लेम आर्मी पर लग रहा है, पार्शियलिटी का वो ना लगे। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।